उत्तर भारत में शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम माने जाने वाले हाशमी परिवार के लिए बीते कुछ दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। एक शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी, जो हाशमी एजुकेशनल ग्रुप और हाशमी दवाखाना जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के संस्थापक और चेयरमैन हैं, अब खुद और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वजह बेहद चौंकाने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर की गई एक 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग और खौफनाक जान से मारने की धमकियां। घटना गुरुवार सुबह करीब 9:15 की है, जब डॉक्टर हाशमी के बेटे डॉक्टर बुरहान उद्दीन हाशमी को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को पंजाब और हरियाणा में सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और सीधा 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। इतना ही नहीं, धमकी दी गई कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनके पूरे परिवार को, पिता, चाचा और अन्य परिजनों को खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा। कॉल खत्म होने के चंद मिनटों बाद उसी नंबर से 9:23 पर और 9:24 पर व्हाट्सएप पर भी धमकी भरे मैसेज भेजे गए, जिनमें स्पष्ट तौर पर हिंसा और मौत की धमकी दी गई थी। ये यही नहीं रुका, बाद में वही नंबर खुद डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी और उनके भाइयों को भी कॉल करने लगा, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। अचानक आई इस धमकी से पूरा हाशमी परिवार सकते में आ गया और तत्काल प्रभाव से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शहर कोतवाली में FIR दर्ज की गई और साइबर थाना पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की ID और लोकेशन ट्रेस करने का काम शुरू कर दिया। पुलिस इस मामले को सीरियस थ्रेट टू लाइफ एंड पब्लिक फिगर की श्रेणी में मानते हुए अपनी कार्यवाही तेजी से कर रही है। इसके साथ ही हाशमी परिवार के घर और कॉलेज परिसरों की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से बढ़ा दी गई है। संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी शुरू हो चुकी है और हाशमी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े सभी परिसरों में पुलिस की मौजूदगी अब लगातार बनी हुई है। गुरुवार की सुबह जो धमकी मिली, उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से शुक्रवार दोपहर तक सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी एक पोस्ट वायरल हुई, पूरे शहर में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग डॉक्टर हाशमी के घर पहुंचने लगे और फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आप सभी सुरक्षित तो हैं? इस बीच पुलिस और प्रशासन भी सतर्क हो गया। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने परिवार से मुलाकात कर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने की बात कही और गनर मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस तरह की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है और सभी तकनीकी और जमीनी स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। जहां एक और साइबर टीम लगातार कॉल करने वाले की लोकेशन ट्रैक करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट भी हाशमी परिवार से जुड़े हर संभावित खतरे का आकलन कर रही है। खास बात यह है कि जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर धमकी दी गई, उसने इस मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील और हाई प्रोफाइल बना दिया है। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान जैसे बॉलीवुड सितारे से लेकर पंजाब के कई प्रमुख राजनेताओं, व्यापारियों को धमकी देने, वसूली करने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण कुख्यात हो चुका है। ऐसे में हाशमी परिवार को मिली धमकी केवल एक व्यक्तिगत खतरे की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज और कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। क्या अब शिक्षाविद, डॉक्टर और समाज सेवी भी अपराधियों के निशाने पर है? क्या अब किसी का नाम, उसकी प्रतिष्ठा या उसकी सेवाएं भी उसे सुरक्षित नहीं रख सकती? इस घटना ने प्रशासन, सरकार और आम जनता को एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क किस हद तक हमारी व्यवस्था को चुनौती देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसी मामले को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी जा रही है। लोग लगातार एक ही सवाल उठा रहे हैं कि अब समाज के सबसे पढ़े लिखे और सेवा भाव रखने वाले लोग भी माफियाओं के निशाने पर हैं। ये घटना मानसिक, सामाजिक और कानूनी तीनों ही स्तर पर गंभीर चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस और प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। साथ ही इस घटना ने ये भी साफ कर दिया है कि अब सुरक्षा सिर्फ नेताओं और अधिकारियों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर प्रतिष्ठित नागरिक के लिए अनिवार्य हो गई है।
हाशमी परिवार की सुरक्षा फिलहाल पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता बनी हुई है, लेकिन पूरे मामले में असली राहत तभी मिलेगी जब धमकी देने वाला शख्स और उसका नेटवर्क पुलिस की पकड़ में आएगा और इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। तभी आम लोग दोबारा चैन की नींद सो सकेंगे और कोई डॉक्टर, शिक्षक या समाज सेवी अपने काम को डर के बिना जारी रख सकेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।